जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं दैट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड। जिस तरह का बॉन्ड मौजूद होगा उस तरह के कंपाउंड्स होंगे। अगर आयोनिक बॉन्ड मौजूद है तो कंपाउंड आयोनिक होगा। अगर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है तो कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है तो कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। अगर मेटेलिक बॉन्ड मौजूद है तो वो कंपाउंड्स जो हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब चूंकि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ आयंस। ये किन के बने हुए हैं? आयंस जो हैं बेटे वो ऑपोजिटली चार्ज थे। वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस थे। जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चूंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होती हैं बाकी अपनी नेचर की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। इस वजह से ये चूंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं आयंस तो ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बेटे ये फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं होता कि ये वाला क्लोराइड जो है वो इस सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है या इस सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। इसने वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस सोडियम से लिया हो। पैट डिफाइंड नहीं होता कि ये किस से इलेक्ट्रॉन किस सोडियम से इसने लिया है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते। इनमें हम सिर्फ यूनिट्स बता सकते हैं कि ये यूनिट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसीलिए इसके फार्मूला यूनिट का नाम दिया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहा जाता। अच्छा जी, अब बेटे इनकी इस बॉन्डिंग की वजह से चंद खुसूसियात होती हैं, चंद प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये ज़्यादातर किस हालत में पाए जाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सूरत में पाए जाते हैं। अब चूंकि इनमें पार्टिकल्स या फार्मूला यूनिट्स या आयंस इनके बहुत पास मौजूद होते हैं, इसलिए इनको दूर करना थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी हाई होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल दी उन्होंने कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, अब बेटे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें सॉलिड हालत में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होती है, मतलब अपने अंदर से बिजली गुजरने देने की सलाहियत, जब ये सॉलिड हालत में है तो वो नेग्लिजिबल है। आप एक ढेला नमक का ले लेते हो, उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव तारें लगाते हो तो आप कहेंगे उसमें से गुजरेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो गैर महसूस होगी। हाँ, अगर इनको आप पानी में हल कर लेते हो या किसी भी तरह इनका सॉल्यूशन बना लेते हो तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, चूँकि वो आयंस में तब्दील हो जाते हैं। अगर आप इनको पिघला लेते हैं, मोल्टन फॉर्म में हैं, तो तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स जो हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटे, ये सॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये किन में हल हो जाते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। जैसे पानी एक बेहतरीन पोलर सॉल्वेंट है, ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं। नमक हम पानी में हल करना चाहें हल हो जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये आसानी से हल नहीं होते। अच्छा जी, अब बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं? बिकॉज दे हैव कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है
वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। अब बेटे कोवलेंट बॉन्ड जो हैं ये भी आगे हमने जाके देखा था, ये पोलर भी हो सकते हैं, ये नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अगर तो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि होमो एटॉमिक है तो उसमें पोल्स नहीं बनेंगे, वो नॉन पोलर होगा। या जिनकी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, बहुत थोड़ा फ़र्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के दरमियान, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो तकरीबन इक्वल होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तकरीबन इक्वल फासले पे होगा, तो इसलिए उनमें भी पोल्स नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर आपका ये बॉन्ड जो है वो पोलर हो सकता है, जिस वजह से इनमें पोल्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब बेटे ये जो आपके हैं पोलर कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड, ये ज़्यादातर अगर इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देखें, ये ज़्यादातर लिक्विड हालत में या आप कह लो गैसियस हालत में पाए जाते हैं। पेट्रोल कोवलेंट कंपाउंड है, लिक्विड हालत में। केरोसिन ऑयल लिक्विड हालत में। आपकी O2 ऑक्सीजन गैस वो गैसियस हालत में। N2 वो गैसियस हालत में। अमोनिया गैसियस हालत में। मीथेन CH4 वो गैसियस हालत में, ये जो हम गैस की सूरत में घरों में जला रहे हैं। ये सॉलिड्स भी होते हैं, ये सॉलिड्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इफ़ दे आर सॉलिड्स तो ये क्रिस्टलाइन नहीं होते। मैंने 7 वर्ड ज़्यादातर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है कार्बन कार्बन के एटम्स का, और इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। अच्छा जी, फिर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। अगर हम इनकी बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। कौन से कोवलेंट कंपाउंड? जो नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आप ऑयल को पानी में हल करना चाहो वो हल नहीं होगा, घी पानी में हल करना चाहो हल नहीं होगा, ग्लिसरीन आप पानी में हल करना चाहो नहीं हल होगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। जबकि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे शुगर पानी में हल होती है बेटे, तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा जी, अब बेटे लार्ज मॉलिक्यूल्स with 3 dimensional bonding form covalent crystals which are very stable and hard, जो कि स्टेबल भी होते हैं और हार्ड फॉर्म में भी होते हैं। ये मैं सेकंड इसकी कैटेगरी में आपको बता चुका हूँ। पोलर और नॉन पोलर जो हैं उनका डिफरेंस वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके कि पोलर कंपाउंड्स जो हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं, उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट। वो कौन कौन सी? कि एक तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे। वाज़ेह होगी बात। पेंट्स इसीलिए पेट्रोल के अंदर या केरोसिन ऑयल के अंदर हल होते हैं। अच्छा जी, दूसरी इनकी बात बेटे, पोलर कंपाउंड्स यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो किसी हद तक अमूमन अपने अंदर से बिजली जो है वो गुजरने देते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड।
बनते उसमें भी आइंस हैं, चूँकि जब आप उनको हल करते हो पानी के अंदर तो वो भी अपने आइंस में तब्दील होता है, हाइड्रोजन आइन अलहदा हो जाता है, सल्फेट आइन अलहदा हो जाता है, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। फिर आगे बात बेटे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, चूँकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी दे विल बी सिमिलर टू द कोवलेंट कंपाउंड्स। ये किन के जैसी होंगी? क्योंकि उनमें बॉन्ड भी चाहे कोऑर्डिनेट है लेकिन है तो कोवलेंट बॉन्ड ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, अब चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों तरफ से एटम्स की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं, है शेयर्ड लेकिन दोनों एटम एक जैसा, इसलिए दे डू नॉट फॉर्म आइंस इन वाटर। ये पानी के अंदर आइंस हल पजीर अगर हैं तो फिर भी ये पानी के अंदर आइंस नहीं बनाते। अब जब इसके आइंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस होगी? नो, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट नहीं होने देते। दे आर वेरी लेस सॉल्युबल, मैंने यहाँ पे भी यही वर्ड इस्तेमाल किया था, अगर वो पानी में हल पजीर हैं तो तब भी वो आइंस नहीं बनाते। इसकी वजह यूज़ करने की क्या थी कि दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, अमूमन ये पानी में हल पजीर नहीं होते, कुछ होते भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद डाइपोल, ये सख्त से कंपाउंड्स हैं, क्रिस्टलाइन नहीं है, रिजिड हैं विद डाइपोल। अब डाइपोल, डाई का मतलब बेटे दो, पोल का मतलब पोल, कि इनमें दो पोल हो सकते हैं, होते हैं, रिजिड सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं। इनकी तरह स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकती, इनकी तरह स्पेशलाइज्ड 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, रिजिड टाइप ऑफ। अच्छा जी, अब आगे बात बेटे हमारी मेटल्स। मेटल जो हैं ये चूंकि बनी किसकी वजह से? मेटालिक बॉन्ड की वजह से, इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। अब मेटालिक बॉन्ड की अगर खसूसियात आप देखो तो हमने कहा था इनमें इलेक्ट्रॉन्स के बादलों में पॉजिटिव आयन जो हैं वो मौजूद होते हैं और वो ऐसे शफल कर रहे होते हैं कि वो एक जगह पे स्टैटिक नहीं होते, कभी एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मेटल के पास, कभी तीसरी के पास, फिर पहली के पास, मोबाइल होते हैं। लेकिन चूंकि ऑपोजिट चार्जेस का क्लाउड ही मौजूद है, आप कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें भी एग्जिस्ट करती हैं, दैट्स वाई दे आर मोस्टली सॉलिड्स। मेटल जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड हैं, एक्सेप्टेंस है मरकरी की, ठीक है, वो किस हालत में होती है? वो लिक्विड हालत में होती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो सॉलिड्स हैं चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, मोबाइल होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं मेटल्स में से, क्योंकि कॉपर, आयरन, इनकी तारें बनाई जाती हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद बेटे ये जो मेटल्स हैं इनकी एक स्पेशल एबिलिटी है, दे हैव लस्ट्रस सरफेसेस। अब लस्ट्रस सरफेसेस का मतलब क्या है? इनको पॉलिश किया जा सकता है, मतलब चमकदार सतह रखती हैं, इनको आप चमका सकते हो। फिर उसके बाद लस्ट्रस सरफेसेस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। अच्छा, फिर अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी, दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, लोहा आयरन मेल्टिंग पॉइंट हाई है, एल्यूमिनियम कॉपर। अच्छा जी, फिर इसके बेटे बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म केटाइंस वेरी इजीली। चूंकि इनके साइजेस बड़े हैं, एटॉमिक रेडियस इनके बड़े हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है और इनमें जो खसूसियत है क्या बनाने की बेटे, केटाइंस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं और ये केटाइंस बनाते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो हैं वो बनाते हैं। अच्छा जी, अब एक ख़ास बात जो मेटल्स के अंदर पाई जाती है, दीज आर मैलिएबल, ये शार्ट क्वेश्चन भी आता होता है बेटे, एंड डक्टाइल, ये मुख्तलिफ एंगल से शार्ट क्वेश्चन आते हैं। डक्टाइल, डक्ट से, डक्ट का मतलब तार, मतलब इनको खींच के तारों में तब्दील किया जा सकता है, ये मेटल्स की पेट खसूसियत है। मैलिएबल, इनसे शीट्स बनाई जाती हैं, जैसे लोहे की शीट, एल्यूमिनियम की शीट, कॉपर की शीट। अब इनकी शीट्स, इनको कूट के चादरों में तब्दील किया जा सकता है, मतलब दे आर मैलिएबल। इनको खींच के तारों में तब्दील किया जा सकता है, मतलब दे आर डक्टाइल्स।